Hello children, welcome to NCERT English classes. I am Manisha Srivastav and today I am here to explain chapter number 2 of the book Vistas, which is for students of class 12th. The name of the chapter is The Tiger King and the author of the story is Kalki. This story is a human comment on the society, that how we treat wild animals. Means what is the general attitude of human beings towards wild animals. So let's start the story. The Maharaja of Pratibandhpuram is the hero of this story. इस हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी का भी एक हीरो है and in this story the hero is Maharaja of Pratibandhpuram. He may be identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Sat Vyagra Samhari Maharaja Dhiraj विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. उनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हिज हाइनेस जमींदार जनरल, या फिर खिलेदार मेजर, या सतव्याग्र समहारी, या फिर महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, या फिर सर जिलानी जंग बहादुर, या MAD या ACDC और CRCK. बट इनके इस नाम को, चूँकि ये बहुत सारे भारी भरकम नाम हैं, तो उनको शॉर्टन करके छोटा करके हम प्रतिबंधपुरम के महाराज को द टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं और पुकारते हैं. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि उनको टाइगर किंग का नाम उनका कैसे पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि जब मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ तो सीधे मैं एडवांस में आपको उसका एंड ही बता दूँ. मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप ही स्टोरी सुनाऊँगा जैसे उनकी स्टोरी है. और इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. स्तूका बॉम्बर मतलब स्तूका बॉम्ब को फेंकने वाला, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था. तो स्तूका बॉम्बर का डर भी मेरे को ऑफ ट्रैक नहीं भेज सकता. मतलब मैं अपनी कहानी पूरी स्टेप बाय स्टेप ही सुनाऊंगा. स्तूका बॉम्बर भी मुझे ऑफ ट्रैक जाने पे मजबूर नहीं कर सकता. द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. अगर स्तूका को चाहिए कि उसे जल्दी जल्दी कहानी के एंड पे पहुंचना है और जल्दी ख़त्म करना है, तो वो ही कैन मेक अ हेस्टी रिट्रीट. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. अच्छा, जब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो इट इज़ इम्पेरेटिव यानी ये एसेंशियल हो जाता है बताना, एक मैटर को डिस्क्लोज़ करना. और इसमें इस कहानी में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी है कि टाइगर किंग के बारे में इस एक इंसिडेंट की, जो अब आगे लेखक बताने जा रहे हैं. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. जो भी उनके बारे में पढ़ता है वो अपने आप उसकी इच्छा हो जाती है. उनके बारे में जानने के बाद उसको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि ऐसे असाधारण करेज वाले व्यक्ति से एक बार मिलना चाहिए फेस टू फेस. मतलब द टाइगर किंग के बारे में पढ़ने के बाद, उनके करेजियस कामों को जानने के बाद हर इंसान की इच्छा होगी कि ऐसे इंसान को मिला जाए. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन ये विश पूरा होने का कोई चांस नहीं है. एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज़ डेड. जैसे राजा भरत ने राम को बताया था दशरथ के माने में उनकी डिमाइस यानी उनकी डेथ के बारे में, उसी तरह से टाइगर किंग भी वहाँ पहुँच चुका है फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हर लिविंग क्रिएचर जो कि बॉर्न हुआ है उसको पहुँचना है. यानी कि कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि टाइगर किंग अब डेड हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. उनके जो मरने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाला है, जो हम आपको बताएंगे. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. लेकिन अब जब कहानी ख़त्म होगी, जब समाप्त होगी, तभी वो पता चलेगा कि टाइगर किंग की मौत कैसे हुई.
The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट इस कहानी का क्या है कि उसकी मौत के बारे में जिस समय वो पैदा हुआ था टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों ने पहले से ही बता दिया था कि टाइगर किंग को एक दिन एक्चुअली मरना तो होगा ही, मरेगा वो. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड. अब ये वो इंसिडेंट बता रहे हैं राइटर जब उसका जन्म हुआ था और उसका नामकरण किया जा रहा था. तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स बैठे थे और उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जब ये बड़ा होगा तो ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा और चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा. लेकिन अब जब कोई ऑब्जेक्शन वाली बात आती है या कोई दुविधा वाली बात होती है जो वो बताना नहीं चाहता है इंसान, तो अक्सर लोग अपने लिप्स को बाइट करते हैं, होंठ करते हैं, एंड स्वेलोड हार्ड या मतलब अपने स्पिट को, अपने थूक को निगल लेते हैं. व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट. जब उनको फोर्स किया गया कि नहीं आप बताइए कि बात क्या है, तो उन्होंने बात बताना शुरू किया. दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक ऐसा सीक्रेट है जो रिवील नहीं किया जाना चाहिए, बताया नहीं जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट. लेकिन फिर भी हमें जब फोर्स किया जा रहा है बताने के लिए तो बताते हैं. द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. इस नक्षत्र में बच्चे का जो जन्म हुआ है तो एक दिन उसको डेथ से तो मीट करना ही पड़ेगा, मतलब उसकी डेथ तो होगी ही. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. जिस समय एस्ट्रोलॉजर्स उसकी मौत के बारे में बच्चे की बता रहे थे उस समय एक चमत्कार हुआ उसी जगह पर. एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स. एक छोटा सा फ्रेज यानी वर्ड्स कुछ निकले 10 दिन के छोटे बच्चे से के मुंह से, जिलानी जंगजंग बहादुर के मुंह से, जो कि उस समय 10 दिन के थे. कुछ वर्ड्स निकले. ओ वाइस प्रॉफिट्स मतलब ओ बुद्धिमान लोगों, विद्वानों. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूपिफैक्शन. दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. अब एक 10 दिन के छोटे बच्चे के मुंह से आवाज़ निकली, ऐसा सुनकर सारे के सारे जैसे बिल्कुल चमत्कृत हो गए, एकदम एक जगह खड़े रह गए. और उनको किसी को उम्मीद नहीं थी कि 10 दिन के छोटे बच्चे के मुंह से भी आवाज़ निकलती है. वो एक दूसरे को वहाँ पर देखने लगे और पलकें झपकाने लगे आश्चर्य की वजह से. ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक. दोबारा फिर आवाज़ आई कि ओ बुद्धिमानों, विद्वानों, ये मैं हूँ जिसने बोला. दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इस वक्त अब दोबारा जब आवाज़ आई तो डाउट करने का कोई भी मतलब नहीं था. इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ये वही बच्चा था, वही इन्फेंट था जो अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ, जन्म लिया था जिसने, और उसने इतनी क्लियरली कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस किया था, बोला था. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो मेन उसमें ज्योतिषी थे बड़े, उन्होंने अपने चश्मे को उतारा और बच्चे को बहुत ध्यान से देखने लगे. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. अब वो बच्चा आगे क्या बोल रहा है, हम सब ने जिसने यहाँ पर जन्म लिया है ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन हमको मरना है. हम उस मौत के बारे में, उसके बारे में ये प्रेडिक्शंस नहीं जानना चाहते, क्योंकि ये आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं कि मेरी एक दिन मौत होनी है. तो ये तो मुझे भी मालूम है कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मरना तो है ही है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल टू अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. हाँ, कुछ सेंस की बात तब होगी अगर आप मुझे या हम लोगों को ये बता सकें कि डेथ का क्या मैनर, मतलब किस तरह से मरूंगा मैं. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस.
अब शिशु वाली आवाज़ में बच्चे किसी आवाज़ में तेज़ी से जैसे बच्चे बोलते हैं, वो रॉयल इन्फेंट था, चूँकि शाही बच्चा था, राजा बनने वाला था, तो उसी तरह से उसने क्लियरली ये बात उनसे कही एस्ट्रोलॉजर से कि मेरी मौत तो एक दिन होनी ही है क्योंकि मैंने जन्म लिया है धरती पर, ये तो बहुत क्लियर है। तो आप प्लीज़ ये प्रेडिक्ट करें कि मेरी मौत का तरीका क्या होगा, मैं किस प्रकार मरूंगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर को ये बातें सुनकर कि 10 दिन का शिशु इतना बोल रहा है और ऐसा क्लियर बात कर रहा है, उन्होंने आश्चर्य से अपनी उंगली अपनी नोज पर रख ली। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। एक बच्चा जो कि मुश्किल से 10 दिनों का है, वो अपने होंठ खोल रहा है बोलने के लिए। दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इनक्रेडिबल। ऐसा ही नहीं, बस इतना ही नहीं था कि वो केवल बोल रहा था, बल्कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कर रहा था। ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। ऐसा भी नहीं था कि अगर युद्ध का जब होता है तो जो न्यूज़ आती है उस तरह से कुछ भी न्यूज़ नहीं थी, वो बिल्कुल फैक्ट्स की बात कर रहा था, कुछ भी बेकार की बातें नहीं कर रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली नाक से हटाई और छोटे से राजकुमार को उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखें फिक्स करके फिर जवाब देना शुरू किया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ये जो राजकुमार ने जन्म लिया है वो बुल के घंटे में जन्म लिया है, यानी वृषभ राशि जिसको कहते हैं। बुल का मतलब होता है वृषभ यानी बैल। बुल के घंटे में यानी वृषभ राशि में जन्म लिया है। टॉरस आपने सुना होगा जिसका साइन एक बुल होता है। वृषभ राशि के टाइम में जन्म लिया है प्रिंस ने। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। और इनफैक्ट होता क्या है, बुल और टाइगर आपस में एनिमीज होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अब उन्होंने जवाब क्या दिया कि चूंकि राजकुमार ने बुल के घंटे में जन्म लिया है, टॉरस राशि में जन्म लिया है, तो और बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, इसलिए इसकी मौत जो होगी वो एक टाइगर के द्वारा होगी। उन्होंने बात को अपनी एक्सप्लेन करते हुए समझाया।